કેમ છો મિત્રો? મજામાં? ગુડ મોર્નિંગ ફ્રોમ રાંગરીક કાઝા. અત્યારે અહીંનું ટેમ્પરેચર છે અરાઉન્ડ -17 જેવું ટેમ્પરેચર છે. રાત્રે -20-22 જેવું ગયું હતું. વેલકમ બેક ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ અર્બન અગોરી. ગઈકાલે ઇવનિંગમાં અરાઉન્ડ 6-6:30 વાગે અમે પહોંચી ગયા હતા, પણ સખત ઠંડી હતી, સનડાઉન થઈ ગયો હતો, એટલે હાલત ખરાબ હતી. એટલે વ્લોગ એન્ડ કરવાનો એ સમય નહોતો રહ્યો એમ તો ના કહી શકાય, પણ અમારી તાકાત નહોતી. બાકી હું રોકાયો છું હોટલ ધ ઝંબોરી, વન ઓફ ધ બેસ્ટ હોટલ ઇન કાઝા, એન્ડ ઇટ ઇઝ amongst the 3 properties which provide running water in minus temperature. અત્યારે અમે જઈએ છીએ કાઝા સરાઉન્ડિંગ એક્સપ્લોર કરવા માટે. બાઇક્સને આજે રેસ્ટ આપીશું, અમે પણ રેસ્ટ લઈશું, કારણ કે 6 તારીખથી જ્યારથી સુરતથી નીકળ્યા છે ત્યારથી કન્ટિન્યુ રોજ જ રાઇડિંગ ચાલે છે. એટલે આજે અમે એક હાયર કરી છે જીમની. એ જીમનીમાં અમારી જોડે મારો ફ્રેન્ડ કેસાંગ આવશે, અને અમે હિક્કિમ, લાંગઝા, કોમી, કિબર, ચિચ્ચમ બ્રિજ બધું ફરી આવીશું. અમારી જીમની આવી ગઈ છે. હવે આ જીમનીમાં અત્યારે અમે જઈએ છીએ. इसको तो आदत है उसकी. हाँ, उसको आदत है. दरवाजा चिपका भाई शाबाश. हाँ जी. चलो तो અમને લઈ જાય છે અમારા મિત્ર કેસાંગ. જાંબોરીના ઓનર છે, પણ મિત્ર છે એટલે અમારી જોડે આવે છે. पहले कहाँ जा रहे हैं? पहले हम जाएंगे की सबसे पहले की मोनेस्ट्री. ओके. We are entering into Key Monastery. કસ બાબુ, હાલો ચાલો. કસ બાબુ ફૂલ કેનેડાના મૂડમાં છે. વેલકમ ટુ કી મોનેસ્ટ્રી. હેલો કસલાલ. उल्टा रखा है ये. ये जो लिखा हुआ है जिमचुंग, जिमचुंग मतलब दलाई लामा जी का रेस्ट रूम, बेडरूम टाइप. अच्छा. काजा, डेमुल, ये सब काजा मोनेस्ट्री के अंडर आएगा. लेदांग, डंकर, शेगो, ये सब डंकर मोनेस्ट्री के अंडर आएगा. पहले मोनेस्ट्री के अंडर ही थे हम लोग, क्योंकि पंचायत वगैरह ऐसा कुछ तो था नहीं. मोनेस्ट्री से जो फरमान आता था वो सर आंखों पे, उसको कोई मना नहीं करता था. वो हाईवे मूवी का क्या बता रहे थे? हाईवे मूवी का कहाँ से हुआ था ये? बॉलीवुड का एक डायलॉग है ना, हाँ, समुंदर पसंद है कि पहाड़, हाँ, वो यहीं से बैठ गया था. अच्छा, वो आगे वाले पे, यहाँ इस वाले पे. ये बेसिकली इसलिए लगाया जाता है ताकि जब आप बारिश हो तो आपके ये रूफ को नुकसान ना करे, और जब जब बर्फ़ हटाना है तो वो इसका, अब फ्लैट ऐसे दीवार होगा, हम हटाते जाएंगे वो तो घिसता जाएगा, तो ये लगता था.
टब बोलते हैं इसको ना। टब। पर इसमें सिर्फ एक दिक्कत आता था, समर्स में चिड़िया पूरा घोंसला बना देते हैं इसमें। अभी क्या कर रहे हैं लोग, मतलब ये कॉर्नर बॉर्डर्स भी पेंट में कर दिया। एक्चुअल में ये हमारे उसका ट्रेडिशन उसका ये है, ब्लैक आएगा फिर एक मैरून कलर आएगा रूफ का जो है ना। यहाँ से चाय लो। ले चाय पी ले पहला। ये क्या है, क्या बोलते हैं इसको? हर्ब्स, लोकल हर्ब्स, हर्बल टी। मस्त, મને તો આ બધું ભાવે જ છે અહીંયા। આ છે સિબકટ્રોન છે, हमने कल सिबकट्रोन पिया ना जानकार में। वो अपना तो सिबकट्रोन वो ऑरेंज कलर का आता था, वहाँ पे तो कोई अलग ही कलर था। रेड भी नहीं, वो अपना नींबू पानी जैसा कलर था। सिबकट्रोन है ना, कई प्रकार का होता है। जो आपने जो पिया होगा वो शायद हो सकता है भाप से निकलता है ना। हाँ, एक सिबकट्रोन जैसे बेरी उतारते हैं ना उसको सुखा के एक होता है। अच्छा। दूसरा होता है बेरी को गीले में पीस करके पानी अलग करके पाउडर अलग होता है, पाउडर अलग उबाल के पीते हैं और पानी ऑरेंज कलर का होता है। अच्छा। एक सबसे प्योर वो होता है ये भाप से, जैसे हम वो बनाते हैं ना भाप से निकालते हैं, स्टीम करके, डिस्टिल करके जैसे मतलब हो गया। स्टीम करके जो निकालते हैं वो सबसे अच्छा होता है। शायद आपने वो पिया होगा। ओके, क्योंकि कल हमने धनकर मोनेस्ट्री में कोई पिया था। वैसे सीधे जैसे बेरी को तोड़ के उसको ग्राइंड करेंगे ना फिर वो ऑरेंज कलर का होता है। ओके વીરુ, એક વાર લસણ ને બહુ મજા, મને કોન્ટેન્ટ મળે। અરે એવું કરવાનું, હાવ આવું क्या, बस अब सही है के सांग, एक बार फिसल ना मेरे को कंटेंट मिलेगा। और उसको हम वो रिपीटेड उसमें डालेंगे। हाँ, धड़म धड़म धड़म। उधर भी हाँ। तो इतना एक्सप्लेन नहीं किया होता, जैसे अब यहाँ पे देखो ना हाँ। इन्होंने पूरा होल्ड कर रखा है ये वाला, हाँ। उसको ना, तो ये हो गया कि काइंड ऑफ पिलर रूम है इसका। तभी ये अपर एरिया बाहर है, ये अंदर है, तो ऐसे कि इन्होंने संभाला हुआ है इसको। सेंटर वाला इसको बोलते हैं दुर्जे, तो इसी पे नाम भी होता है बंदों का ना, लोकल बुद्धिस्ट उसमें नाम होता है। तो ये उनका हथियार जैसा था, पूजा पाठ और सब में ये यूज होता है। ઘનશ્યામ, તમે પેલા આઈફોન માટે શું વાત કરતા હતા? કે ગાંડ ફટે તો ફટે, હા। પણ આઈફોન ના ફોટાની ક્વોલિટી તો ના જ ઘટે। अभी केसांग कहाँ जाएंगे? अभी अब हम चलते हैं चिच्चम। चिच्चम ब्रिज, एशियाज हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज। तो दुनिया में ज घुसी जा, एशिया में तो रे पहला। तो अब पहुंची गया છે चिच्चम ब्रिज, एशियाज हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज। बहुत पब्लिक છે પણ ભાઈ, वी आर हैविंग अ સિદ્ધુ એટ चिच्चम ब्रिज। मैगी અને આ દેશી કટ્ટા મેગી, અને આ જો આ ઘૂસી ગયો અંદર। નહીં આવે તું ગમે એટલો વાંકો આવે જ નહીં તું। નહીં આ तुझे तो नहीं जानो। सस्पेंशन ब्रिज, मतलब चिचम ब्रिज पर मैगी खा रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा। लगता है बर्फ गिरने वाली है। अब ब्लैक नॉट लागे છે, कंप्लीट काला चश्मा, कालो टी शर्ट है, लगता है बर्फ गिरने वाली है। तो नहीं आऊ लिया ऊपर से मरी जाए तो आए। हेलो
નીચે જવા દે નીચે હા હવે આ ગાડ તારા નામે જમા થઈ ગઈ તું બોલ્યો ને એ ગાડ તારા નામે જમા થઈ આમ ગઈ લેવાનું છે કિશનભાઈ કિશનભાઈ અરે આઈ આપણે તો अब देख सकते हो हमारे पास जिमनी है फिर भी स्लिप हो रही है हो रहा है ये देखो हम पीछे जा रहे हैं मतलब पीछे का रास्ता है वो बहुत ये तो बोल रही है इनको आवाज नहीं बंद करो ले यार गिर गई आ हेलो गाइस તમે જોઈ શકો છો કિશન मेरा मोबाइल बाल बाल बच्चा को टच हो जाता और गिर जाता बच्चा के मेरे मोबाइल लेने के लिए सब रुकते अब देख सकते हो हम निकल गए हैं मतलब आगे एक बार इधर जा रहे वो भी कपल આ છે કિબ્બર વિલેજ ઇઝ વન્સ અપોન અ ટાઈમ ઇટ્સ ધ હાઈએસ્ટ વિલેજ કનેક્ટેડ વિથ ધ મોટરેબલ રોડ હવે નથી રહ્યું હવે કોમિક છે હવે અહીંથી જઈએ છીએ અમે પહેલાં हिक्किम ये तासीगंज का रास्ता है ना यहाँ से तासीगंज जाते हैं પેલો કીનો ઉપરનો વ્યૂ મળે ને તે અહીંયાથી અને વર્લ્ડનું હાઈએસ્ટ પોલિંગ स्टेशन पहले हिक्किम आएगा ना अपने पहले हिक्किम आएगा बाद में कॉमिक आएगा हिक्किम इज द वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस कितना है 12,444 हाँ 4,440 मीटर्स हाइट पर અને ત્યાંથી પછી નજીક જ છે હાઈએસ્ટ વિલેજ કનેક્ટેડ વિથ ધ મોટરેબલ રોડ ઇઝ કોમિક બાકી રોડ મસ્ત છે ઓંટા આવી જાય ઓંટા બાઇક પર આવવામાં પછી વિચાર આવ્યો કે જો સુઈ જઈશ ને તો કદાચ ના કરે નારાયણને કઈ દુર્ઘટના ઘટી તો મને કઈ ચાન્સ નહીં મળે બચવાનો લાકડું કાં તો પથ્થર પકડવાનો એક ચાન્સ જાગતું રહેવું એ બહુ સેફ છે तो ये वाला कीचड़ तंग करता है अगर बाइक लेके आए हाँ हमारे 2022 में वही हुआ था एक बाइक में पूरा 6:30 बज गया था और जाम हो गया था तो फटाफट तो अच्छा था कि वो स्क्रू ड्राइवर था फटाफट मारा और खोल के नीचे उतरे फट 7:30 बजे पहुंचे थे नीचे हालत खराब हो गई थी रीच्ड वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस एट हिक्किम આવી રીતના થોડા કાર્ડ લીધા છે એની પર હવે સ્ટેમ્પિંગ કરાવીએ અને પજાતે લઈને જ જાશું કેમ કે અહીંનો રેકોર્ડ तो बहुत सरस है कितने साल से है चाचा इधर कितने सालों से है पहले तो नीचे हुआ करता था पोस्ट ऑफिस अभी ऊपर ऊपर आते रहे अभी और ऊपर जाने वाले क्योंकि पहले तो हमारे तो मतलब थक जाते थे 200 मीटर नीचे उतरने में फिर ये भी और जगह पे था वो बोर्ड लगा हुआ था सेल्फी का वो सब हाँ मैं चाचा 17, 18, 19, 2022 ये 26 में आया बेटे को लेके अभी बीवी को लेके दिखा के गया अभी बेटे को लेके आया पूरी फैमिली आ गई वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस पे 48 रुपये जी 50 રૂપિયા આપી દો શું કરશ ભાઈ આ બધું હાઈએસ્ટ કેવું લાગે છે
બધું જ હાઈએસ્ટ ચાલી રહ્યું છે અત્યારે તો. આપણે પણ હાઈએસ્ટ છે. આપણે જ હાઈએસ્ટ છે એકદમ. બાકી વ્યૂ મસ્ત છે. कैसा है? बढ़िया बढ़िया 10 दिन से यहीं पे बैठा है. कार में आयो हाँ एक वो ही नहीं दिन लाया था. बाइक जाम्बोरी पे छोड़ी. अच्छा दिन एक ही है. कल अच्छा। निकलना है. एक्चुअली ये आया कनाडा से, बेटा है ओहो हाय तो 15 दिन, अब 30 दिन के लिए आया तो 15 दिन तो यहाँ लाया. अच्छा 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 तो फिर मम्मी भी चिल्लाती है. अभी कल सुबह निकल जाना है तो एक दिन में फिर सही है પૂરા હોતા નહીં है. અમે પહોંચી ગયા છે અત્યારે વર્લ્ડ હાઈએસ્ટ વિલેજ કોમિક. વેલકમ ટુ ધ વર્લ્ડ हाईएस्ट मोटरेबल विलेज एंड मोनेस्ट्री कॉमिक स्पीति. क्या है भैया ये? ये है बकरी का सॉसेज जो आंतड़ी होता है उसमें या लोकल सत्तू का कुछ पेस्ट बना के मसाले डाल के भून देते हैं इसको. मस्त है. क्यों लागू भाई? બહુ મસ્ત. ગરમ. मस्त है यार. मसाला तो वही है मोमोज वाला. हाय મારું નામ છે વીરભદ્ર उर्फे ઉર્ફે એટલે વીરુ वीरू भट्टू. વીરુ ભટ્ટુ. એક બોલે જ પાછો. ચલો તો અમે વિઝિટ કરી દીધી કોમિકની. હવે જઈએ છીએ લાંગઝા તરફ. ઉપરનો રસ્તો ચાલુ છે, નીચેનો રસ્તા પર કંઈ લેન્ડસ્લાઇડ થયું છે. અહીંથી જઈએ છીએ, સેમ રસ્તો પાછા આવીશું. હવે જઈએ લાંગઝામાં જ્યાં વર્લ્ડ ફેમસ સ્પીતિની આઈડેન્ટિટી આફ્ટર કી પછી જે બુદ્ધાનું સ્ટેચ્યુ છે અને જે બહુ જ ફેમસ છે સમર્સમાં ગેલેક્સી અને સ્ટાર ગેઝિંગ માટે. ભગવાન બુદ્ધની મૂર્તિના દર્શન કરવા માટે અમે જઈએ છીએ. ઓકે કમ્પ્લીટ? રેડી? ઓકે રેડી. વી રીચ ફેમસ સ્ટેચ્યુ ઓફ બુદ્ધ એટ લાંગઝા. હિકિંગ, કોમિક, લાંગઝા, ચીચમ બ્રિજ બધી જ વસ્તુ કવર થઈ ગઈ અને વી ટુક અ વાઇઝ ડિસિઝન કે ભાઈ અમે કારમાં આવ્યા. જો મોટરસાઇકલ લઈને આવતે તો આઈ ડોન્ટ થિંક કે આ બધું પૂરું થઈ શકતું હતું. અત્યારે બહારનું ટેમ્પરેચર બતાવે છે -8. હજુ અમે છીએ લાંગઝા. અહીંથી કાઝા જતાં બીજો અડધોથી 1 કલાક થશે. એટલે અમારું ડિસિઝન 100% સાચું રહ્યું કે અમે કારમાં આવી ગયા. બાકી આટલું જ ફરવામાં લગભગ 2 થી 3 દિવસ નીકળી જાય જો મોટરસાઇકલ લઈને આવીએ છીએ તો. જાંબોરી પહોંચીને હું તમને એ હોટલની ફૂલ ડિટેલ આપીશ. સો સ્ટે ટ્યુન. थोड़ा आगे ले, थोड़ा आगे लेना, थोड़ा अंदर से दबाना है. देख इसके हाँ जी नहीं दिख रही यहाँ पे, नहीं दिख. थोड़ा आगे ले, वो वहाँ से इससे शायद दिखे तो ठीक है. हाँ ये रे कर कैमरा में ले निकाल. मोबाइल में लेनी फटाफट. નાઇટ મોડમાં આપશે ભાઈ તમે પીલી નો બોલે નહીં નાઇટ મોડ ચાલુ કરી દીધું. બોલ નહીં ભાગી જશે. હું છું અત્યારે હોટલ જાંબોરી पर. चलिए किशन भाई, चलिए चलिए आइए सर. होटल का दिखाइए हमें कि आपने क्या ये नया बनाया हुआ है. हमने बेसिकली इसको अब था कि इसको विंटर चलाना है तो विंटर के लिए सबसे अच्छा इंसुलेशन था मड में. ओके. तो काइंड ऑफ क्या है कि मड में इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाना हो तो थोड़ा सा दिक्कत आता है. 3 पिलर और लेंटर डाल दिया तो 30% आपका आरसीसी हो गया समझ लो. और बाकी पूरा जो वॉल है इसका फिर मड में ही है. तो ये डाइनिंग एरिया. हाँ जी हाँ जी. तो पूरा बफे ही लगता है. जी जी जी. यूजुअली बड़ा ग्रुप हो जाए तो बफे, एक आध लोग आए तो फिर हम सर्व कर देते हैं. हाँ जी हाँ जी. इधर को एक आग वाला एरिया है. बुखारी जैसा हाँ जी हाँ थोड़ा जी. ये हो जाता है.
वुड और मड सबसे ज्यादा यूज हुआ है यहाँ मतलब पे। नेचुरल पे ज्यादा हाँ आपने जी, हाँ जी। फोकस किया हुआ जी, कि जी। नेचुरल चीज यहाँ पे मिल जाए। हाँ, वैसे हमारे पास टोटल 24 रूम है, पर इस विंटर हमारा शुरुआत था तो हमने 13 रूम ही ऑपरेट करके रखा हुआ है। वैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि बाहर का टेम्परेचर माइनस में भी हो तो भी कमरों में आपको रनिंग वाटर दे सके। शायद काजा में आपका 2 या गाजा 3 में प्रॉपर्टी शायद है जो रनिंग दो तीन प्रॉपर्टीज है जो रनिंग वाटर देती है। तो ये इसमें पेंट के नाम पे मिट्टी का लेप है, कोई भी आर्टिफिशियल कलर है नहीं, ये जो नेचुरल मिट्टी का कलर है वही है इस पे। अब ये रूम टूर एक छोटा सा से, अब मिट्टी में थोड़ा सा ये है कि आपको ऐसा उखड़ा हुआ हाँ, वो मिलेगा। क्रैक और वो तो नेचुरल चीज है, हाँ। तो थोड़ा बहुत तो रहेगा ही। हाँ, पर बाकी आपको पूरा फैसिलिटी अगर देखने जाओ तो बाथरूम और उसके लेके सब कुछ मिल जाता है। वॉशरूम, तो ये है वॉशरूम, जिसमें आपको रनिंग वाटर मिलेगा। सबसे बड़ी चीज यूएसपी जो है वो यही है कि विंटर में भी आपको रनिंग वाटर मिलेगा और गर्म पानी भी मिलेगा। बाकी हर रूम में वही वुडन फ्लोरिंग है, सीमेंटेड कर नहीं सकते थे क्योंकि तासीर ठंडी होगी तो फिर जितना मर्जी गर्म कर लो, अगर लाइट कोई चली मतलब गई नहीं होने वाला। तो फिर सेंस नहीं बनाता। रूम में भी आपको हर रूम में इलेक्ट्रिक हीटर मिल जाएगा। अभी और अंदर सेपरेट सबको बालकनी है। जितना बड़ा बालकनी मिल जाता है आपको। विंटर्स में तो ठीक है, बालकनी शायद उतना आपको जरूरत नहीं पड़े, लेकिन समर समर में में चिल करने के लिए बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है। और मैं कल भी यहाँ रुका था और आज भी हम लोग यहीं पे खाना खाएंगे। उनका फूड और सर्विस और सबसे बड़ी चीज है, हर एक चीज हंसते हुए करते हैं।